अरे चित्रा, कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझसे पूछे बिना इस बिल्डिंग के बाहर मत जाना। सामने वाले लेडीज हॉस्टल में कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं प्रिया, कुछ नहीं, बस देखने गई थी वहाँ क्या है। पर जब वहाँ गई तो सच में कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं वहाँ से डरकर भाग आई। मुझे भी वही शक है। अब से मुझसे पूछे बिना कोई उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे भी डर लग रहा है, यहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। समथिंग रॉन्ग। वहाँ जाने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा था। ये तो हमसे भी ज्यादा डरते हैं। आप तो चुप रहिए। पहले वो चश्मा उतारो, तुम्हें देखकर ही मुझे डर लग रहा है। भैया चुप हो जाइए, लड़कियों के सामने बेइज्जती मत कीजिए। मैं तो डर को छुपाने के लिए चश्मा पहनता हूं और कुछ नहीं। डर छुपाने के लिए कोई चश्मा पहनता है क्या? तुम भी अजीब बात करते हो। पहले तुम ये चश्मा उतारो। भैया आप जाकर डिनर रेडी कीजिए। डिनर रेडी करना छोड़ो, लगता है आज मुझे ही भूत का डिनर बना दोगे। ओहो जाइए ना। ये तो हर बात पे डराते रहते हैं, डिनर 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 बोल के। ಎಲ್ಲ डीटेल्स स्टेशन को फॉरवर्ड कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाने के बाद उस लड़की की पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि मर्डर का मोटिव क्या था। लेकिन सर एक छोटा सा कंफ्यूजन। वो क्या रुद्रा, कैसा कंफ्यूजन है? मैं पहली बार ऐसा कोई केस हैंडल कर रही हूँ, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है सर। रुद्रा, कुछ केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कुछ केस बहुत ही सिंपल। कॉन्फिडेंस के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन करो, जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। श्योर सर, थैंक यू। क्या चल रहा है रुद्रा? मीरा के मर्डर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। अगर स्पॉट पर मर्डर से जुड़ा कोई क्लू मिलेगा सर तो मैं सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगी। बॉडी देखकर तो नहीं लगता कि मर्डर वहीं हुआ है, शायद कहीं और मर्डर करके पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए बॉडी को लेक में डाल दिया गया है। तो इस मर्डर केस में अगर मुझे किसी पर शक होगा तो मैं तुरंत इंक्वायरी करके आपको ही सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी सर। ओके सर। ओके। बुखार है क्या? हॉस्पिटल चले क्या? नहीं, मैं मैडम ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सुपर इलाज है। 1 क्वार्टर वाइन लेकर आओ, उसमें काली मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स करो, पीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। पापा ने सिखाया था तभी तो बता रहा हूँ मैं। भाई मुझे थोड़ा रम में रसम मिला के दोगे क्या? पीने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हें तो पाउडर में जहर मिलाकर तुमको दूंगा, समझे? एक बार पिया तो सीधे ऊपर। भैया पहले रसम बना कर लाइए। क्या जहर डालकर लेकर आओ? भी चलिए। हाँ पूरा चला गया है। और रसम बना कर लाइए। हाँ ठीक है, लेकर आता हूँ। भैया ये बहुत इंसल्ट कर रहे हैं। मैडम मुर्गेशन बात कर रहा हूँ। मैडम बोलो मुर्गेशन। मैडम लेक में जो डेड बॉडी मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई मैडम। फिंगरप्रिंट से उस लड़की की पूरी डिटेल भी मिल गई है मैडम। उस लड़की का नाम मीरा है। 3 महीने पहले वो लड़की गायब हो गई थी, ये कहकर लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स तीनों उस लड़की से परफेक्ट मैच हो रहे हैं। तो आप तुरंत उसके पेरेंट्स को फोन करके उन्हें बुलाइए ताकि वो बॉडी आइडेंटिफाई कर सके। हाँ सही कहा मैडम, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मेरे पास है, आपको कैसे पता चला? आई नो एवरीथिंग मुर्गेशन। एक गांव में बहुत बड़ी महारानी रहती थी। वो कैसी दिखती थी? मेरी माँ की तरह दिखती थी क्या? हाँ बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी, समझ गई ना? वो महारानी अपने गांव और गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया करती थी। सारे गांव वाले उसे भगवान मानते थे। हाँ। लेकिन एक दिन उस महारानी के साथ बहुत कुछ अजीब सा हुआ। हाय प्रिया। हाय दीक्षा। दीक्षा तुम कब आई? हाय चित्रा। बताओ, मुझे बिना बताए तुम सब अचानक यहाँ कैसे आ सकते हो? कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे ना, बताओ तो। मुझे बहुत बुरा लगा। सॉरी, अचानक से प्रोग्राम बन गया था इसलिए बता नहीं पाई। हमने कॉल किया था तुम्हें, पर नॉट रीचेबल आ रहा था,
इसलिए इमरजेंसी में हमें ऐसे ही आना पड़ा। गुस्सा मत होना। 2 दिन से तुम्हें मिस कर रहे थे बहुत। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। एक तो मुझे बिना बताए तुम सब यहाँ आ गए, एक कॉल तक नहीं किया और अब बहाना बना रहे तुम लोग। लेकिन आने के बाद तो तुम्हें फोन करके बता दिया था ना। चलो अब रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार ठीक करेंगे। है। चलो गुस्सा मत करो, चिल करो यार। हाँ ओके, फ्रेश हो क्या तुम? ओके। डिनर तैयार रखना। अच्छा हुआ ये भी आ गई। तुम्हें तो ओके है ना? मेरे लिए डबल ओके है। डॉक्टर, उस लेक वाली डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी। क्या आप इस केस के डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? श्योर मैडम, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की के शरीर पर चोटें और खून के निशान हैं। डीएनए से पता चला है कि उसका गैंगरेप हुआ है। क्या गैंग रेप? यस मैडम। एग्जैक्ट कितने लोग शामिल होंगे? डीएनए टेस्ट के अनुसार 3 से 4 लोगों ने रेप किया है और मर्डर करने से पहले ही उसके साथ गैंगरेप हुआ था। वो जगह बहुत ही अजीब हालत में थी, जैसे किसी ने जानवर की तरह उस पर हमला किया हो। उसके ऊपर चढ़कर गला दबाने की कोशिश की गई थी मैडम। उसने काफी स्ट्रगल किया और उसके बाद हथौड़ों से मार मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि उसकी पहचान न हो सके। बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई है। और उस लड़की की उम्र कितनी होगी डॉक्टर? लगभग 23 या 24 साल और हाइट 5 फुट 5 इंच होगी। ओके डॉक्टर, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये मर्डर कब हुआ होगा? यस मैडम, एग्जैक्ट 3 महीने पहले हुआ होगा ये सब। बॉडी पानी में रहने की वजह से बहुत ही ज्यादा डिकम्पोज्ड हो गई है। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरी सर्विस में ये अब तक का सबसे क्रिटिकल केस है। हत्या से पहले लड़की को ड्रग्स और ड्रिंक्स भी दिया गया था। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यस मैडम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलिए। इस केस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कीजिए और कातिलों को सजा दिलवाइए। श्योर। ओके, थैंक्स मैडम। थैंक यू। अरे चित्रा, बोलो। हे अमृता, तुम लोग बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए ही यहाँ घूमने चली आई। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कॉल करके टॉर्चर कर रहे हैं। अचानक बिना बताए हम कोडाईकनाल आ गए। तो मेरे पेरेंट्स से बात करके देखना। तुम मुझे कोई भी प्रॉब्लम मत होने देना। चित्रा, तुम मेरी मदद करोगी ना? ठीक है, मैं कुछ कहकर संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। किसी से कहना मत। ठीक है, ओके। बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, आप अभी कहाँ हैं? अभी तो मैं मुरुगन मंदिर आया हुआ हूँ। अम्मू को ट्यूशन ले जाना है, जल्दी ले जाइए पापा। अम्मू को तैयार होने के लिए बोलो। भगवान का दर्शन करके मैं 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। ओके पापा। ठीक है बेटा, ओके। मीरा के बारे में मुझसे कुछ भी मत छिपाइएगा। अगर आप सब कुछ सही बताएंगे तो आपकी बेटी का मर्डर केस जल्दी सुलझ जाएगा। सच क्या है बताइए। मैडम, मेरी बेटी जंगल में रहने वालों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गई थी। इससे पहले भी वो कई बार कोल्ली मलाई, नीलगिरी जैसी जगहों पे जा चुकी है मैडम। 3 महीने पहले भी वो कोडाईकनाल के लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गई थी। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमने पुलिस में कंप्लेन किया था मैडम। मेरी मासूम बेटी को इस तरह मारने वाले को मैं खुद सजा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। ओके, आपकी बेटी की पर्सनल एक्टिविटी, बॉयफ्रेंड, लवर वगैरह ऐसा कुछ? अरे ऐसा कुछ नहीं था मैडम। मेरी बेटी अच्छी लड़की थी मैडम।
अच्छा, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? अब शक करके क्या कर पाएंगे मैडम, सब कुछ हो चुका है ना मैडम। आप लोगों ने अपनी बेटी की फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से इंक्वायरी की? सबसे पूछा था मैडम, सबने कहा नहीं पता। पर मीरा ने अपनी फ्रेंड चित्रा से मिलने को कहा था। हम गए थे मैडम, लेकिन उसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली। ओके, अपनी बेटी का फोन नंबर बताइए। 79011418 मैडम। ओके, मैं कभी भी बुलाऊंगी तो आपको यहाँ आना होगा। ठीक है मैडम। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपकी बेटी का मर्डर करने वालों को जल्दी पकड़ सकती हूँ मैं। ओके, मैं सब देख लूंगी। ओके मैडम। आप ठीक है परेशान मैडम, मत ठीक है। होइए। थैंक यू मैडम। हाँ बोलो मुरुगेशन। मैडम, आपने जो नंबर दिया था उसे ट्रैक करके चेक किया है मैडम। उस नंबर से कई बार फ्रेंड्स के साथ कॉल करके बात हुई है मैडम। उन फ्रेंड्स को बुलाकर इंक्वायरी करेंगे तो डिटेल्स पता चल सकती है। मुत्तुवेल, मीरा मर्डर केस में उसके फ्रेंड्स का फोन नंबर लेकर उनकी कॉल हिस्ट्री चेक करने को कहा था। उसके क्लोज फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से भी इंक्वायरी करने के लिए कहा था। तो क्या कोई अपडेट मिला? मैडम, मीरा के दोस्त चित्रा, प्रिया, दीक्षा, इन तीनों की इंक्वायरी कर ली गई है। मैं R3 पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर हूँ। एक मर्डर केस की इंक्वायरी करनी है। जो भी मर्डर हुए हैं उन्होंने इसी ऑफिस में काम किया है। तो आप बताइए कि मीरा का इन लोगों से क्या रिश्ता था, उनका व्यवहार कैसा था, क्या आप बता सकती हैं? ऑफिस के काम के लिए उससे बात होती थी सर। मुझे मीरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वो हमेशा ऑफिस में चुपचाप रहती थी, इससे ज्यादा नहीं पता सर। क्या आपकी नजर में मीरा का कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ सर, वो किसी एक लड़के से प्यार करती थी। पर हाल ही में उसका ब्रेकअप हो गया था सर। पर ब्रेकअप क्यों हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है। वो लड़का थोड़ा अजीब था, साइको की तरह। मीरा के साथ हमेशा मिसबिहेव करता था, शायद इसी वजह से ब्रेकअप हुआ होगा। इस मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए जब भी बुलाया जाए आपको सहयोग करना होगा। ओके, श्योर सर।